दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 19 फरवरी उदय तिथि बुधवार की रात सोने से पहले एक लोटा जल इस जगह रख देना। इतना धन बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके घर में चारों ओर से खुशियां आएंगी। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सकें। श्री शिवाय नमस्ते। दोस्तों, 19 फरवरी फाल्गुन मास के बुधवार की रात सोने से पहले एक लोटा जल रख देना, होगी मनोकामना पूरी। फाल्गुन बुधवार की रात दोस्तों, इसी रात किए जाने वाली वास्तुशास्त्र में द्वारा बताया गया है। एक लोटा जल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि आप इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको कोई भी उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने हमारे शास्त्रों में बताया है, अभी भी कथा में बताया गया है, जिस उपाय को हम आप बहुत अच्छी तरह समझने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, आपको शुरू करते हैं उपाय की। तो यह बुधवार का दिन खास इतना होता है कि इतना महत्वपूर्ण होता है। देखिए, कभी कभी बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना न पूर्ण होती है, वह 19 फरवरी 2025 मतलब कि बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग इस उपाय को किए हैं और उनको इन उपाय को करने का लाभ ज़रूर मिला है। अगर आप भी इस उपाय को 19 फरवरी 2025 मतलब कि बुधवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले से अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की तरह का दुख हो, समस्या हो, क्यों नहीं चल रही हो, आपको उस कारण कुछ नहीं पता है भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि पितृदोष हो गया या किसी भी तरह का मंगल दोष हो गया, और जो भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोषों का पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। 19 फरवरी 2025 मतलब कि फाल्गुन बुधवार के दिन एक लोटा जल वाला उपाय आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर आप किसी भी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो हमें मिलता है, हमें उसे एक लोटा जल वाले उपाय को किया है तो उसे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर करने जा रहे हो। क्योंकि 19 फरवरी 2025 मतलब कि फाल्गुन बुधवार का बहुत ही ज़्यादा बड़ा महत्व होता है। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग आप लोगों को एक लोटा जल वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी तरह की मनोकामना है, किसी भी तरह का देह है और सबसे ज़्यादा समस्या आपके जीवन में है, अगर आपको धन हासिल नहीं हो पा रहा, रुपए को आपके घर में लगातार दिक्कतें परेशानी चलती है जा रही हैं, आपका व्यापार नौकरी अगर अच्छे नहीं चल रहा, किसी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्या बनी रहती है, घर का कोई कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर आप बनती नहीं हैं, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब कि जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आप एक एक रुपये खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन हासिल ही अगर नहीं हो पा रहा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक लोटा जल वाला उपाय बुधवार के दिन शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्या को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई बहन, मेरी प्यारी बहन आज चैनल पर नए हैं, तो जो मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों यह वाला उपाय है, यह किसको करना है, घर का जो बड़ा है, मुख्य सदस्य होगा, उस व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है।
अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी, या ज़्यादातर बेहतर होगा कि मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, बुधवार का जो दिन है, बुधवार का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यह पर्व हर 2 साल में एक बार आता है। साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की उदय तिथि के दिन मनाया जाता है, और इस दिन अगर आप यह एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं जो हम आपको बताएंगे वीडियो में, ऐसा मान लीजिए कि आपके जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी और हमेशा आपके घर में धन है, जो पैसा है वह बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं बुधवार का दिन जो है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बार बुधवार के दिन पड़ रहा है। दूसरी चीज़ आपको बताएंगे कि इसी धरती पर माँ गंगा का आगमन हुआ था, और दोस्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए उत्तम दिन होता है। आज का मतलब बुधवार का दिन बहुत ही दिन किए गए उपाय दान पुण्य से व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि का हासिल करता है, और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि बुधवार के दिन कोई भी उपाय आप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका बहुत अधिक फल आपको मिलता है, और आपके जीवन की निर्धनता भी दूर होती है, और हमेशा धन में वृद्धि भी होती है, आपका पैसा बढ़ता है। साथ ही साथ जिन लोगों की विशेष मनोकामना है, जिन लोगों की इच्छा पूरी नहीं होती, अपनी मनोकामना को पूर्ण अगर आप करना चाहते हैं तो बुधवार का दिन बहुत ही विशेष है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 1 लोटा जल वाले की उपाय की, और इस उपाय को किस तरह से यह उपाय आपको करना है, किस समय करना है, और कैसे यह छोटा सा उपाय अगर आप बुधवार के दिन कर लेते हैं तो ऐसा मान लीजिए कि आपके हमेशा के लिए महादेव की कृपा मिल जाएगी, और आपके जीवन की निर्धनता जड़ से दूर हो जाएगी, कभी कभी आपके जीवन में लौट कर नहीं आएगी। देखिए, बुधवार पर माँ गंगा की उपासना के साथ साथ आपको भगवान शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बता दें कि भगवान शिव की जटाओं में से ही गंगा निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं, और महादेव को प्रसन्न अगर आपने कर लिया तो ऐसा मान लीजिए कि आपके जीवन के और कष्ट वह आपको छू भी नहीं पाते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को महादेव का आशीर्वाद मिल जाता है, अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते ही उसके जीवन में सुख तो भर ही रहता है। उसके जीवन के जितने भी दुख और कष्ट हैं वह रो रो कर भग जाते हैं। साक्षात काल भी आकर उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। जिस व्यक्ति के साथ महादेव होते हैं, तो महादेव की पूजा अर्चना आपको इस दिन कैसे करनी चाहिए। 1 लोटा जल लेना है, इसके अंदर आपके पास में बेलपत्र है तो 5 बेलपत्र आप डालेंगे, और महादेव के शिवलिंग पर आप यह जल आपको जरूर अर्पित करना चाहिए, और थोड़ा सा गंगा जल इसमें डाल लें, थोड़ा सा गंगा जल और आपने घर का शुद्ध जल, और 5 बेलपत्र। हमेशा आप देखेंगे कि निरंतरता आपके घर में वृद्धि होगी, और महादेव के आशीर्वाद से, माँ गंगा के आशीर्वाद से देखेंगे यहाँ पर आपको माँ गंगा महादेव दोनों की असीम कृपा मिल जाएगी। तो ऐसे लीजिए कि आपके जीवन के दुख जो हैं वह अब बस ही दूर होने वाले हैं, और हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहती है। साथ ही साथ इस दिन एक बहुत ही छोटा सा उपाय अगर आप कुछ को जरूर करना चाहिए कि अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको 2 दीपक जरूर जलाने चाहिए। इतना उपाय आप कर लीजिए बुधवार वाले दिन, आपके जीवन के दुखों का अंत होगा ही होगा। तो सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को करिएगा, आप अपने जीवन में सुख को बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे। तो यह पहला उपाय आप जल्दी से बात कर लेते हैं। दूसरे उपाय की कौन सा, वह दूसरा उपाय जो आपको बुधवार वाले दिन विशेष करना चाहिए। तो देखिए, दूसरा वाला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके जीवन को मोक्ष को हासिल होती है, मतलब मोक्ष का मार्ग खुल जाता है, और व्यक्ति हमें श्री हरि विष्णु के धाम में स्थान हासिल करता है। कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, वह दूर होते हैं, और हमेशा श्री विष्णु जो हैं वह आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। और देखिए, जब हरि विष्णु का आशीर्वाद किसी व्यक्ति को मिल जाए, फिर वह व्यक्ति धन लेकर परेशान रहता है, न ही आपके जीवन में किसी कष्ट को लेकर परेशान रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको गंगा वाले दिन 1 दीपक अपने घर में श्री विष्णु के
आगे जरूर लगाना चाहिए। यह दीपक आपको गोल बत्ती का लगाना है, शुद्ध देसी घी का भरना है और इसी के साथ एक दीपक आपको तुलसी जी के पास जरूर लगाना है। विशेषकर वह लोग जरूर लगाइएगा जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में धन की वृद्धि नहीं होती और कभी कभी हमारा पैसा कम पड़ता है। तो जो ये लोग कहते हैं कि हमारे घर में एक भी रुपए नहीं आता, हमारे घर में बिल्कुल इनकम बंद हो गई है, तो हमारा इतना सारा लॉस हो गया है, हमारा एकदम से पैसा चला गया है। कुछ लोग के घर में बीमारी आ जाती है, दुर्घटना हो जाती है या कुछ हो जाता है ऐसे कि जिसकी वजह से धन की हानि घर में हो जाती है। तो इन लोगों को विशेषकर बुधवार के दिन श्री हरि विष्णु और माँ तुलसी के साथ पूजा जरूर करनी चाहिए। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। ये बुधवार को हमेशा आपके ऊपर श्री विष्णु की कृपा बरसती रहती है जब आप इस उपाय को करते हैं। और इस दिन आपको किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, गरीब या फिर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अगर आप भोजन नहीं करा सकते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ चीज़ इस दिन आप दान जरूर करिएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा अपने हिसाब से कोई अनाज ले सकते हैं, गेहूं ले लो, चावल ले लो, कोई भी चीज़ ऐसी ले लो। हाँ, इस व्यक्ति को ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है कि आप 10 लोगों को करें। एक व्यक्ति को भी अगर आप कर देते हैं उनके हिसाब से, तो ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा भी आप करें, थोड़ा भी दान कर लें, लेकिन इस दिन आपको दान करना चाहिए क्योंकि बुधवार के दिन दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो आपको विशेषकर बुधवार के दिन करना है। तो देखिए, गंगा जी हम सभी के घर के आसपास नहीं होती हैं, लेकिन गंगा जल हम सभी के पास में है। तो देखिए, अगर आप क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है। अगर आपके पास में गंगा जल भी नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपके घर के आसपास जहाँ भी पूजा पाठ मिलता है वहाँ से आप गंगा जल ले लेना है। 10 रुपए की बोतल मिलती है गंगा जल की, वहाँ से आप ले लेना है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल ले लेना है, 1 चुटकी काले तिल ले लेना, आपको जल में डालना है जो गंगा जल आपने लिया है। और फिर वही गंगा जल जिसके अंदर आपने 1 चुटकी काले तिल डाले हैं, वही गंगा जल आपको अपने वाले जल में मिला देना है। और जब भी आप मिलाएंगे तब वहाँ पर श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है, माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है और हर हर गंगे आपको बोलना है। जब आप इस तिल को और गंगा जल को अपने लिए जल में मिलाएंगे उस समय आपको हर हर गंगे जरूर बोलना है, ठीक है ना। इसके बाद में जब आप स्नान करेंगे, स्नान करते समय भी आपको हर हर गंगे का स्नान करना है। जितना पुण्य आपको गंगा में करने से मिलता है उतना पुण्य तो आपको अपने घर पर ही मिल जाता है। जब इस तरह से आपने घर पर ही गंगा जल में से थोड़ा सा तेल डाल करके स्नान कर लेते हैं तो हर हर गंगे बोलकर आप स्नान करते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों के जिनके घर के आसपास पूजा पाठ की दुकान नहीं होती है, जो ऐसे इलाके में रहते हैं, ऐसी जगह में रहते हैं जिनके पास ही नहीं गंगाजल मतलब नहीं होता है और ना ही उनके घर के आसपास कहीं, वह लोग क्या करेंगे, तो उनके लिए यह साधारण जल से अगर आप स्नान कर लेते हैं तो आपको हर हर गंगे बोलकर ही स्नान करना है, माँ गंगा का करना है। इस तरह से अगर आप स्नान करते हैं तो आपको बहुत ही उत्तम फलों की हासिल होती है। और साथ ही साथ व्यक्ति जितने भी कहते हैं कि उस व्यक्ति का कुछ न कुछ भूल चूक हो जाती है, जाने अनजाने में उसे भी छुटकारा मिल जाता है और माँ गंगा का आशीर्वाद मिलता है। तो यह उपाय आप लोग इस उपाय तरीके से कर लेते हैं तो मान के चलिए माँ गंगा के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से कभी भी आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी लौट कर नहीं आती है। आप अपने जीवन में जल्दी धन को हासिल कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुते जय ओम नमः शिवाय टाइप जरूर कर देना। तो दोस्तों, इस हेल्दी वाले उपाय को अगर आप इस बुधवार के दिन करना है, किस तरह के करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवाल के जवाब हम आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। यह वीडियो देखिएगा दोस्तों, 1 चुटकी हल्दी वाला उपाय ज़रूर करना है
क्योंकि इस दिन हल्दी भी बहुत बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब भी बात आए हल्दी के उपाय की, यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस फाल्गुन बुधवार का। तो अब दोस्तों, इस चुटकी हल्दी वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग बात जान लेते हैं। देखिए, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताएं बहनें में से कोई भी एक बड़ी माताएं बहनें इस वाले उपाय को कर सकती हैं। और दो, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्य भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद का कोई दुख और परेशानी है जो वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर का में से कोई ऐसा सदस्य है जो अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दोस्तों, इस हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है, हमें इसे घर के मंदिर में और तुलसी में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय। हमें इस उपाय को, अगर आप घर पर तुलसी का पौधा ना हो तो मंदिर में कर सकते हैं। तो इस उपाय को अगर आप घर पर करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर मंदिर में तुलसा जी का पौधा है तो वहाँ पर करोगे तो भी कर सकते हो इस वाले उपाय को। इसके बाद दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है कि इस उपाय को लेकर आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना चाहिए। सुबह के समय कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं। देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अगर आप पूछोगे कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी अगर सुबह के समय करोगे तो भी अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोस्तों, अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है, वह यह आती है कि सुबह अगर आप इस उपाय को करेंगे कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच करना है, और शाम के समय प्रदोष में काल में करोगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखिए दोस्तों, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय कर सकते हैं, कोशिश करना। बाकी अगर कारणवश लेट हो जाओ तो थोड़ी देर भी हो जाए, 10 से 11 बजे तक आप उपाय कर सक लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों, अगर शाम के प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का समय जो होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब 6 से शुरू हो जाता है, मतलब 6 से बजे से लेकर 8 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। आप अभी मौसम चल रहा है, इस मौसम से शाम बहुत देर हो जाती है। आप इस उपाय को 4 बजे से लेकर या 8 बजे के बीच में कर सकते हैं, मतलब शाम के 6 से 8 बजे के बीच में भी कर सकते हैं। कभी भी इस उपाय को कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परंतु बुधवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर ही कार्य कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ी देर से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, हमारी किस्मत रूठी हुई चली जा रही है, हमारे जीवन में लगातार कोई ना कोई विपत्ति आ रही है, कोई ना कोई ऐसे ग्रह नक्श हमारे जीवन में लगातार बने हुए हैं जिनकी वजह से हमें कोई भी अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उपाय को शुरू कर पा रहे हैं तो हमें अच्छी नौकरी मिल पा रही है, हमारे जीवन में काम धंधे हासिल हो पा रहे हैं, हमारे किसी भी कार्य में हमें सफलता नहीं मिल पा रही। तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जीवन में अगर इसमें से किसी भी तरह की समस्या चल रही है तो आप फाल्गुन मास में पेड़ी से डी एंड वाली बुधवार चंद्र दर्शन यह विशेष उपाय जरूर कर लेना। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यह बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस वीडियो में जो उपाय आपको बताएंगे वह फाल्गुन मास में वाली बुधवार तिथि में करने हैं। इस चंद्र दर्शन में अगर आप लोग यह उपाय को कर लेते हैं तब गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कहा है कि आपके जीवन में इन सारी समस्या का अंत हो जाएगा और धन धान की हासिल हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले आप इस उपाय को बुधवार के कार्य पर करेंगे तो सुबह भी उठ सकते हैं, अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी हल्दी जरूर डाल लें।
आप सभी को जानते हैं कि फाल्गुन का महीना चल रहा है। यह महीना समर्पित होता है भगवान महादेव को, माता लक्ष्मी को और माता तुलसी को। इसलिए अगर आप हल्दी वाले जल से स्नान करते हैं तो पूज्य गुरुजी ने कहा है, इससे आपका दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है, आपकी रूठी हुई किस्मत जाग जाती है और आपको भी सौभाग्य में वृद्धि होती है और आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। तो आपके उपाय 2 हरी इलायची से लेनी है। फिर इसी के साथ आपको लेना है एक दीपक मिट्टी का ले लें, और आप अपने घर में अगर आटे का बांट कर बना सकते हैं, इस दीपक को घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बत्ती का उपयोग करना है। देखिए, इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यह उपाय माँ महा पार्वती और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। देखिए, अब सबसे पहले एक काम करेंगे, यह दीपक लेकर अपने मंदिर के सामने पहुंच जाएंगे। आपके घर में माता लक्ष्मी की अगर कोई फोटो है, कोई प्रतिमा है, या फिर आपकी कुल देवी की कोई फोटो है, कोई प्रतिमा है, या फिर माता रानी की किसी भी रूप में कोई फोटो है, उनके सामने आपको यह दीपक आधा उपाय अपने घर पर मंदिर में करेंगे, आधा शिवलिंग में जाकर करेंगे। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। लेकिन देखिए, जब माता रानी के सबसे पहले उपाय, थोड़े से चावल डाल लीजिएगा और उन्हीं के ऊपर दीपक रख दीजिएगा। इस दीपक को रखने के बाद इसमें थोड़ी सी आप पिसी हुई हल्दी डाल लीजिएगा और थोड़ी सी शुद्ध पीसी हुई हल्दी इस दीपक में डाल दीजिएगा। उसके बाद में आप यह दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा और वहीं दीपक के सामने बैठकर माता लक्ष्मी यानी कि माता रानी के सामने बैठ कर के आप कम से कम 11 बार, 21 बार या 108 बार, जितनी भी आपके पास टाइम हो, बार ओम महालक्ष्मी इस मंत्र का जाप का स्मरण कीजिएगा। मंत्र का स्मरण करने के बाद आपके पास में 2 हरी इलायची हैं, उनमें से एक हरी इलायची आप इसी दीपक के अंदर डाल देनी है और माता लक्ष्मी की प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में धन धान्य की कमी चल रही थी, मेरे जीवन में सौभाग्य में वृद्धि नहीं हो पा रही, दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है। तो आपके जीवन से धन की संबंधित जो समस्या चल रही थी, उनको दूर करने के लिए माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है। फिर उसके बाद यह दूसरी इलायची और थोड़ा सा शहद लेकर पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, इस उपाय को आप शाम में भी करेंगे। शिवालय के बाद इस दूसरी हरी इलायची का आप शहद में डुबो करके चारों तरफ से हरी इलायची शहद में लगा लें। फिर हरी इलायची आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। शिवलिंग के सामने बैठकर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में धन से संबंधित कोई समस्या चल रही थी, यह आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही, तो महादेव से उसे मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। फिर कम से कम 108 बार जाप करने के बाद फिर वापस अपने घर पर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर आप बुधवार चंद्र दर्शन इस अचूक उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन से धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आपको माता लक्ष्मी की कृपा हासिल होगी। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है। फिर इसी के साथ में आपको लेना होगा सारा सा गुड़। आप एक छोटा सा टुकड़ा 2 गुड़ ले लीजिएगा। इस गुड़ को एक लोटे जल में डाल दीजिएगा। फिर इसी के साथ थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है, 1 या 2 चुटकी पिसी हुई हल्दी ले लीजिएगा और इसी लोटे में जल डाल दीजिएगा। अब आपको 1 लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया है। 1 लोटे जल को आप लेकर पहुंच जाइए अपने घर पे जो माता तुलसी का पौधा है उसी के सामने। अगर आपने घर की छत पर माता तुलसी का पौधा रखे हुए हैं तो वहां पर पहुंच जाइए और यह 1 लोटा जल माता तुलसी के पौधे में आपको समर्पित करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम महालक्ष्मी नमः, इस दोनों मंत्र में से किसी भी एक मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है। कमेंट बॉक्स में बोले नाथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिसने आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए।